किसी ने प्रश्न किया कि पुराणों के अनुसार क्या यह सत्य है कि मानव की आत्मा मृत्यु के समय कर्म के अनुसार निकासी स्थान चुनती है, जैसे पाप कर्म वालों के प्राण अत्यंत कष्ट से निकलती है? क्या आप ये विस्तार से बता सकते हैं? इसके बारे में सबको पता है कि मृत्यु और मृत्यु के बाद की अवस्था के बारे में गरुड़ पुराण में विवरण मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के 10 ऐसे अंग हैं जो खुले हुए रहते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के छेद, मुख, 2 मलमूत्र विसर्जन द्वार। आखिरी द्वार है सिर के बीच तलवा। माँ के गर्भ में बच्चे के शरीर में आत्मा का प्रवेश इसी रास्ते से कराया जाता है। जब मौत आती है तो कर्मों के हिसाब से ही आत्मा शरीर से इन्हीं द्वारों द्वारा बाहर निकलती है। सत शरीर से आत्मा सिर के तलवे से ही बाहर निकलती है, वहीं दुष्ट आत्मा शरीर से बाहर मलमूत्र विसर्जन द्वार से निकलती है। आत्मा के शरीर से बाहर निकलते ही सत आत्मा सीधे स्वर्ग सिद्धार जाती है, जबकि पापियों की आत्मा को यम के दूत लेकर जाते हैं और उसे उसकी कर्म फल यातनाओं के बारे में बताया जाता है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है वह मृत्यु के समय मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से आत्मा का शरीर त्याग करना अच्छा नहीं माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार से आत्मा उन्हीं की निकलती है जो जीवन भर अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और उनके लिए नैतिकता का त्याग कर धन और सुख अर्जित करता है। मोह माया में उलझा व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और काम वासना से पीड़ित रहता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय जब यम के दूतों को देखता है तो घबरा जाता है और इनके प्राण नीचे की ओर अग्रसर होने लगते हैं और प्राण वायु नीचे की ओर से निकल जाता है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है, जिसके गले में यम के दूत पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं। इस तरह से मृत्यु बड़े ही पापी व्यक्ति की होती है। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ होता है। इस तरह से प्राण निकलना धर्मात्मा व्यक्ति का ही संभव है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को यमलोक जाकर यम का दंड नहीं भोगना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मुख के अलावा नासिका से प्राण का निकलना भी शुभ होता है। इस तरह से प्राण का त्याग उन्हीं व्यक्तियों के लिए संभव है जिन्होंने कामना और मोह का त्याग कर लिया हो। परिवार और समाज में रहते हुए भी जो वैरागी हैं, वही इस तरह से प्राण त्याग करते हैं। संत पुरुषों, महात्माओं आदि के ही प्राण सिर के तलुए से निकलते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है।